बच्चों, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। जीनोटाइप क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती है। जीनोटाइप से आपको वर्ड से पता चल जाना चाहिए कि जीनोटाइप बेसिकली क्या है, जीन से रिलेटेड है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं और अगर आपको पूरा है तो आपने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में ये लिखना है। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जीनोटाइप अब हम देख लेते हैं कि जीनोटाइप बेसिकली हमारे पास क्या होता है। The specific combination of a gene in an individual is known as its genotype। ठीक है, जीन्स का बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन किसी भी इंडिविजुअल में, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो टॉल होते हैं, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनका कलर व्हाइट होता है, ठीक है। इस तरह क्या होता है, कुछ की आईज का कलर चेंज होता है, कुछ का स्किन का कलर चेंज होता है, कुछ की हाइट डिफरेंट होती है, ठीक है, कुछ का वेट डिफरेंट होता है। वो सब क्यों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनमें स्पेसिफिक जीन जोन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। आप ये देखो कि आप लोग किसी से मिलते हो, ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा खुसूसियात जो उनसे होगी वो दूसरों से मुख्तलिफ होगी और दूसरों की खुसूसियात जो उनसे होगी वो आपसे मुख्तलिफ होंगी। और हम देखते हैं कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल से मिलता नहीं होता। कोई लाइक सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हो कोई भी इंसान दूसरे इंसान से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनके जीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जीन की जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब किस जीन ने किसके साथ जुड़ना है, कौन सा उसका बेस पेयर किस तरह के बने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। अब कुछ इंसान ऐसे हैं जिसमें पहले एडेनिन थायमिन है, फिर ग्वानिन साइटोसिन है, फिर एडेनिन थायमिन या थायमिन एडेनिन है। अगर एक भी बेस पेयर मतलब एडेनिन पहले जुड़ गया या थायमिन बाद में जुड़ा या थायमिन किसी में पहले जुड़ गया एडेनिन बाद, तो उसकी सारी क्वालिटीज क्या होंगी उससे डिफरेंट होंगी, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अगर डीएनए का एक वो जो हम लोगों ने स्टैंड पढ़ा था, एक बेस पेयर खोले तो अगर हमारे पास 500 पेजेस की बुक हो तो हम वो भी लिखे तो वो क्या होगा, स्टैंड खत्म नहीं होगा और हमारे पास बहुत सारे डीएनए की कॉपीज होती है। तो वो जीनोटाइप बेसिकली हमारे पास क्या है, जीन्स के कॉम्बिनेशन को, जीन कौन सा जीन है किसके साथ जुड़ना है उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जीनोटाइप क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, ठीक है, किसी इंडिविजुअल में जीन का कॉम्बिनेशन जो सा होगा वो जीनोटाइप कहलाएगा। टाइप्स उसकी होते हैं, दो टाइप्स की जीनोटाइप्स होती है, होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेटेरो। होमो का क्या मतलब होगा, बट जहां पे प्यार इसका मतलब क्या होता है, सेम, जो सेम जीन होंगे उनको होमोजाइगस कहेंगे। हेटेरो का क्या मतलब होता है, डिफरेंट डिफरेंट जीन होंगे उनका क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। होमोजाइगस जीनोटाइप मतलब सेम जीन जो से मतलब सेम कॉम्बिनेशन के जीन आपस में आके जुड़ रहे हैं। हेटेरोजाइगस कौन से होंगे कि डिफरेंट जीन्स आपस में आके जुड़ रहे हैं। होमोजाइगस का कहता है द जीनोटाइप, ठीक है, उस तरह की जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर, जिसमें जीन पेयर क्या है, कंटेन टू आइडेंटिकल एलील। एलील क्या होता है, कल भी मैंने बताया था कि जीन के जो जोड़ा होता है, ठीक है, तो जो जीन का जो जोड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि सेम टाइप के आइडेंटिकल एलील मतलब एक जैसे, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए एक जैसा ही होगा, कैपिटल ए एक जैसा अलील है, स्मॉल ए एक जैसा अलील है, कैपिटल बी एक जैसा अलील है, स्मॉल बी एक जैसा अलील है। अगर एक जैसे अलील के जोड़े एक आपस में आकर जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे, सेम जीन पेयर बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सेम पेयर ऑफ एलील, होमोजाइगस मतलब सेम पेयर ऑफ एलील। अगर एक जैसे अलील के जोड़े आकर जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस एलील के। फॉर एग्जांपल इसमें बताया कैपिटल ए या स्मॉल ए, ये दोनों क्या है, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों क्या है, एक जैसे जीन के पेयर है। अगर दो जीन के पेयर एक जैसे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल एलील, इस तरह की जीनोटाइप जिसमें जीन पेयर क्या करते हैं, दो एक जैसे एलील उसमें पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। इसके बाद हमारे पास हेटेरो का क्या मतलब था, डिफरेंट। अगर डिफरेंट पेयर ऑफ एलील हो, ठीक है, वहां पे सेम पेयर ऑफ एलील, और अगर डिफरेंट पेयर ऑफ एलील होंगे तो वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगा। कहते हैं जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू डिफरेंट एलील, ठीक है। अगर टू डिफरेंट एलील किस तरह के एलील होंगे, अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए हो, ठीक है, अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी हो, ये क्या हो गया, डिफरेंट टाइप है ना, ये क्या हो, ये क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप है। किसकी डिफरेंट टाइप है, एलील की डिफरेंट टाइप है। अगर एक डिफरेंट टाइप के एलील प्रेजेंट होता है वो कौन सी जीनोटाइप होगी, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगी। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कौन सी होगी, डिफरेंट टाइप के एलील जो से होंगे वो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगी। लाइक स्मॉल ए और कैपिटल ए ये भी डिफरेंट है, कैपिटल बी और स्मॉल बी ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इस तरह की जो जीनोटाइप होगी उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे।
अब क्या आ गया डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन सा होता है, लाइक कोई भी चीज डोमिनेंट होगी उसकी क्या होगी, जो दूसरों पे अपना दबाव रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। लाइक अगर हम लोग हैं तो हम लोग डोमिनेंट है नहीं, हमारे पेरेंट्स जो है वो क्या है, मैं आप लोगों पे क्या हूँ, डोमिनेंट हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी बात मानते हो, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील आएगा तो डोमिनेंट जीन कौन सा होगा, जो दूसरों की जो खसूसियात होती है उसको दबा देते हैं, जिसका रोग ज्यादा होता है, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव का वर्ड है, रिसेसिव वो वाला होता है जो किसी की खसूसियात नहीं दबा सकता, ठीक है, जिसके पास इतनी सलाहियतें नहीं है अभी, ठीक है। लाइक आप कह सकते हो छोटे और बड़े का, माँ बाप का या आप बच्चों का कर सकते हो, छोटे बहन भाई या बड़े बहन या टीचर्स और स्टूडेंट्स का कर सकते हो कि टीचर्स क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो डोमिनेंट क्या होता है, कहता है ना हेटेरोजाइगस। अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस लाइक स्मॉल ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये हेटेरोजाइगस है ना, कहता है कंटेन वन एलील मास्क और प्रिवेंट। मास्क का क्या मतलब होता है, दबाना, ठीक है, मास्क का क्या मतलब होता है, दबाना। या प्रिवेंट का भी क्या मतलब होता है, दबाना। कहता है द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, दूसरों की एक्सप्रेशन क्या कर, डोमिनेंट क्या था, कहता है व्हेन द हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑफ एन एलील मास्क आर प्रिवेंट, ठीक है। जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो मतलब एलील क्या हो, डिफरेंट पेयर ऑफ एलील। हेटेरोजाइगस हमारे पास क्या था, डिफरेंट पेयर ऑफ एलील। अगर हमारे पास एलील के डिफरेंट पेयर है तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। कहता है मास्क आर प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, तो वो क्या कर देता है, दूसरों की जो एक्सप्रेशन क्या होती है, बेसिकली हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कह सकते हो, एक्सप्रेशन कह सकते हो। तो वो कह रहा है दूसरे की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या कर देता है, दबा देता है। दिस इज कॉल्ड द डोमिनेंट एलील। तो उस एलील को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं। लाइक ये वाली हमारे पास ए और ए है, ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। किस पे डोमिनेंट होगा, ये स्मॉल ए पे क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा। और स्मॉल ए हमारे पास क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। कैपिटल ए हमारे पास डोमिनेंट है, स्मॉल ए रिसेसिव है। ये जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा तो कैपिटल बी डोमिनेंट होगा, स्मॉल बी क्या होगा, यहाँ पे रिसेसिव होगा। ये हमेशा आपने याद रखना कि जो कैपिटल लेटर वाला होगा ना वो डोमिनेंट होगा, स्मॉल लेटर वाला होगा वो रिसेसिव होगा। जब आप लोग डोमिनेंट की डेफिनेशन लिखो ना तो सामने ये एग्जांपल भी, तो इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगस बी एंड बी या ए एंड ए, कैपिटल ए इज डोमिनेंट एंड स्मॉल ए इज रिसेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या है कि जो दूसरे की खसूसियात क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, कैरेक्टरिस्टिक जो उसको मास्क करवा देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसेसिव। रिसेसिव कहता है एलील व्हिच इज नॉट एक्सप्रेस, वो वाला एलील जो दूसरे की खसूसियात एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है, वो खुद को एक्सप्रेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील कहते हैं। लाइक इसमें आप ये वाली एग्जांपल लिख सकते हो कि स्मॉल ए इज अ रिसेसिव एलील। कहता है द डोमिनेंट एलील आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। डोमिनेंट एलील को हम लोग कैपिटल लेटर लाइक ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड रिसेसिव एलील बाय लोअर केस ऑफ स्मॉल लेटर। और रिसेसिव एलील को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एलील बेसिकली अब हमने कहा था कि जीन के ऊपर यहाँ पे इस तरह एलील जो होता है इस तरह प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं अल्बिनिज्म कौन सी, बोनापन जो सा होता है ना, बोनापन, ठीक है। जो अल्बिनिज्म क्या होता है, बोनापन, ठीक है। जो बच्चे मतलब लोग छोटे नहीं रह जाते या स्किन पे किसी के निशान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोनापन कहते हैं। कहते हैं इज रिसेसिव ट्रेट, ये रिसेसिव ट्रेट है। किस तरह, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ एलील आर रिसेसिव, जब दोनों एलील या दोनों एलील बोथ एलील स्मॉल होंगे, स्मॉल बी होंगे, जब दोनों एलील रिसेसिव होंगे ना तो तब कौन सी कंडीशन होगी, अल्बिनिज्म होगी, ठीक है। किसी इंडिविजुअल में अगर ह्यूमंस में दोनों एलील स्मॉल दोनों एलील रिसेसिव होते हैं तो किसी की भी खसूसियात सही तरीके से जाहिर नहीं होती, तो कौन सी कंडीशन होती है, अल्बिनिज्म। कहता फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ए लेटर ए इज डोमिनेंट व्हाइल द लेटर ए इज स्मॉल ए इज रिसेसिव। ये वाली आपकी एग्जांपल मैंने पीछे आपको बता दिया, वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आया फिनोटाइप। कहता था एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप को जाहिर करना, ठीक है। जीनोटाइप की जो खसूसियात है उसको जाहिर करना इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, ट्रेट की फॉर्म में, मतलब खसूसियत। ट्रेट बेसिकली आपके पास क्या है, कोई खास किस्म की खसूसियत लाइक एल्बिनो है या वो नॉर्मल पिगमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप अगर आप कह सकते हो कि एक इंसान है, ठीक है, उसका कलर व्हाइट है, व्हाइट क्या उसकी फिनोटाइप है, ठीक है। ये एक फ्लावर है, ठीक है, गुलाब का फ्लावर है, गुलाब क्या है, जीनोटाइप है, उसका रेड कलर क्या है, फ्लावर रेड जो कलर है वो हमारे पास क्या है, फिनोटाइप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेड रोज है ना, रेड कलर का रोज क्या है, जीनोटाइप है, और रेड क्या है हमारे पास, फिनोटाइप, ठीक है।
ये आप लिख सकते हो, ठीक है। रेड हमारे पास कलर जो से होते हैं वो क्या होता है, फिनोटाइप होते हैं, ठीक है, किसी भी खूबसूरत का। और रोज है, अगर वो रोज है तो रोज उसकी क्या है, जीनोटाइप है, ठीक है। अगर उस कलर व्हाइट है तो व्हाइट हमारे पास क्या है, फिनोटाइप है। किसी भी खूसियत को जो जाहिर करने की चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी है ये दो तीन आप। जीनोटाइप बेसिकली क्या होता है कि जीन का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। दो टाइप्स की जीनोटाइप होती है, होमोजाइगोस जीनोटाइप और हेटेरोजाइगोस जीनोटाइप। अगर सिमिलर पेयर ऑफ एलील होगा तो होमोजाइगोस जीनोटाइप होगी, और अगर डिफरेंट पेयर ऑफ एलील होगा तो वो हेटेरोजाइगोस जीनोटाइप होगी। फिर हमारे पास डोमिनेंट आ जाता है। डोमिनेंट बेसिकली क्या होता है कि एलील का जो पेयर, एलील के पेयर में जो हेटेरोजाइगोस, अगर हम बात करें हेटेरोजाइगोस जीनोटाइप में क्या होता है कि जो दो पेयर ऑफ एलील होता है उसमें जो दूसरे की खुसूसियात दबा देता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और रिसेसिव क्या होता है कि जो एक्सप्रेस्ड होता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर किसी भी इंडिविजुअल का हेटेरोजाइगोस जीनोटाइप हो तो कैपिटल ए हमारे पास डोमिनेंट एलील होगा और स्मॉल ए हमारे पास क्या होगा, रिसेसिव एलील होगा। और फिनोटाइप क्या है कि जीनोटाइप की जो एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले आते होते हैं। नेक्स्ट आपके लिए स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई चीज समझ नहीं आए तो बच्चों पूछ लेना।